लेसन नंबर 3, थ्योरम नंबर 2। आइए इसको स्टडी करते हैं। स्टेटमेंट जो थ्योरम 2 की वो इस तरह से है, द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये बेसिकली थ्योरम 1 का कन्वर्स ही है। वहां ये था कि रेडियल सेगमेंट अगर कोई लाइन उसके आउटर एंड पे ड्रा की जाए, अगर वो दोनों परपेंडिकुलर हैं तो जो लाइन होगी वो टेंजेंट लाइन होगी। यहाँ उसी कन्वर्स है कि अगर कोई लाइन टेंजेंट लाइन है किसी रेडियल सेगमेंट के आउटर पॉइंट के ऊपर, तो फिर वो क्या होंगे, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये देखें गिवन में क्या लिखेंगे, इन अ सर्कल सेंटर O हैज रेडियस OC, AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट C। क्या प्रूफ करेंगे, AB एंड रेडियल सेगमेंट OC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। AB जो लाइन है और OC जो लाइन सेगमेंट है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये बात हमने प्रूफ करनी है। वही करेंगे कंस्ट्रक्शन, टेक एनी पॉइंट P अदर देन C ऑन द टेंजेंट लाइन है AB, उसको ज्वाइन करवा दें O के साथ। ज्वाइन पॉइंट O विद पॉइंट P सो दैट OP मीट्स द सर्कल एट पॉइंट D। जब आप इम्तहान में इसको रिप्रोड्यूस करेंगे तो आपने सिर्फ लाइन को शो करना है और सर्कल को शो करके उसका रेडियल सेगमेंट शो करना है। ये जो कंस्ट्रक्शन वाली चीज है, ये आपने कोशिश करनी है डॉटेड शो करनी है। बाद में जब आप कंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे तो वहां ये शो करेंगे आप डॉटेड। अच्छा, प्रूफ है। प्रूफ के दो हिस्से होते हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। डायग्राम को आपने हमेशा अपने सामने रखना है। जब भी थ्योरम को प्रूफ करेंगे, कोई भी ज्योमेट्रिकल प्रूफ करेंगे, तो डायग्राम आपके सामने होनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि डायग्राम का ही सारा खेल है। तो देखें, AB इज टेंजेंट लाइन टू द सर्कल एट पॉइंट C। हमें यह बात गिवन है, हमें यह बात हासिल है कि AB जो लाइन है वो सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइन है, और OC एक रेडियल सेगमेंट है, उस O एक सेंटर है, और C उसका जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है वहां वाक़या है, उसका आउटर पॉइंट है। गिवन में लिखा हुआ है OP कट्स द सर्कल एट ओनली पॉइंट है D। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि जो OP जो लाइन सेगमेंट है, चूंकि P पॉइंट आपने लिया हुआ है लाइन AB के ऊपर लिया हुआ है और O को P के साथ ज्वाइन किया हुआ है, अब OP जो है वो सर्कल को पॉइंट D पर कट कर रही है। ये आपने कहां पर किया, कंस्ट्रक्शन में किया। अब क्या होगा, मेजर ऑफ OC इक्वल होगा मेजर ऑफ OD। वजह यह है कि C पॉइंट भी सर्कल के ऊपर है, D पॉइंट भी सर्कल के ऊपर है, O उसका रेडियस है, O उसका सेंटर है, OC उसका रेडियस है, OD भी उसका रेडियस है। तो ये दोनों जो होंगे रेडियाई आपस में इक्वल होंगे, इसलिए ये लिख दिया। इसको आपने कह दिया रिजल्ट नंबर 1, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये इसकी जस्टिफिकेशन है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि P जो देखें ना, OP जो लेंथ है वो तो बहरहाल OD से बड़ी है। देख लें डायग्राम में, देखें OP क्लियरली ग्रेटर देन OD, ये हमने लिख दिया। या इसको अगर यूं लिखा जाए कि OD इज लेस देन OP, तो ये भी हम लिख सकते हैं। द पॉइंट P इज आउटसाइड ऑफ द सर्कल, जाहिर सी बात है, रिजल्ट नंबर 2 हो गया। अच्छा, अब बात को समझना है कि रिजल्ट नंबर 1 में OC और OD के दरमियान रिलेशनशिप है, रिजल्ट नंबर 2 में OD और OP के दरमियान रिलेशनशिप है। रिजल्ट नंबर 1 के अंदर OC इक्वल है OD के, रिजल्ट नंबर 2 के अंदर OD छोटा है OP से। अब उधर OD इक्वल है OC के, इधर OD छोटा है OP से, तो जाहिर सी बात है OC भी क्या होगा, OP से छोटा होगा। तो हम ये लिख सकते हैं OC इज लेस देन OP, रिजल्ट नंबर 1 2 एंड रिजल्ट नंबर 2। ठीक है, अगर x इक्वल हो y के और x छोटा हो 5 से, तो y भी छोटा होगा 5 से। ये बड़ी सिंपल बात है। तो ये देखें, इसका मतलब ये हुआ कि OP बड़ा हो गया OC से। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, सो रेडियस OC इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम O टू द टेंजेंट AB। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि OC जो होगा ये बहरहाल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस लाइन का पॉइंट O से, यानी सेंटर से। तो
कोई भी कहीं भी पॉइंट आप चेंज करते रहें, पॉइंट चेंज कर लें बेशक, लेकिन ओ सी बहरहाल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही रहेगा। तो हमने ये बात बहुत दफ़ा स्टडी कर चुके हैं, हमने ये बात सीखी है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी लाइन का किसी पॉइंट से, तो वो जो डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो जो लाइन सेगमेंट कायम होगा वो बहरहाल परपेंडिकुलर होगा उस लाइन के ऊपर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजम और मलजूम हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट होता है। तो उसमें लिख सकते हैं ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू दैट लाइन। ये बात हमें माननी चाहिए, हमें इस बिलीव है हमारा। हेंस रेडियल सेगमेंट ओ सी इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन ए बी। प्रूव हो गया। अच्छा, क्रॉलरी भी है इसके अंदर। एक क्रॉलरी होती है जो इमीडिएट रिजल्ट होता है थ्योरम से। वो क्या है? There can only be one perpendicular drawn to the radial segment OC at the point C of the circle। यानी कि उस यूनिक पॉइंट C के ऊपर एक ही टेंजेंट लाइन ड्रा हो सकती है। वो पॉइंट चेंज करेंगे तो डिफरेंट स्ट्रेट लाइन को डिफरेंट लाइन ड्रा हो सकती है। उस पॉइंट के ऊपर एक ही लाइन ड्रा होगी जो यूनिक होगी। ये क्रॉलरी है। देखें ये सर्कल है, फॉर एग्जांपल अगर ये सर्कल है हमारे पास, तो यहाँ पर कोई पॉइंट है ये P, तो यहाँ एक ही लाइन ड्रा होगी ये। लेकिन यहाँ पर पॉइंट लेंगे तो पर वो लाइन वो वाली नहीं होगी, वो डिफरेंट हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर, यूनिक पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट सेंटर के लिहाज से ये रेडियल सेगमेंट है, तो एक ही लाइन ड्रा होगी। दूसरी अगर होगी तो उसके ऊपर ही आ जाएगी, वो कॉन्सिडेंट हो जाएंगी दोनों लाइंस। एक ही लाइन उसके ऊपर आ जाएगी, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, इन्फिनिट भी, बट वो एक लाइन ही कंसिडर होगी। तो ये क्रॉलरी थ्योरम फॉलोज दैट वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल एट द गिवन पॉइंट सी ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। यानी कि सिर्फ एक ही टेंजेंट उस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, उस यूनिक पॉइंट के ऊपर एक ही टेंजेंट लाइन ड्रा हो सकती है। तो ये था थ्योरम नंबर 2। थैंक यू।